हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, आप लोग स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये जेकेपी कांस्टेबल का एक्चुअल रियल प्रीवियस ईयर पेपर है भाई। जेकेपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर है ये, जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता उनके साथ ये एक्चुअल पेपर जो है आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो लास्ट टाइम कांस्टेबल में पूछे गए, लेवल क्या रहता है, किस किस पर्टिकुलर टॉपिक्स को टच करके और किस तरह से लोकली क्वेश्चंस को उठाया जाता है फॉर दिस कांस्टेबल एग्जाम, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि आपको आपके पास अराउंड 1 वीक के करीब टाइम जो है वो रह चुका है। और जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए अगर आप बेस्ट सोर्स ढूंढ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं, कंपाइल करे हैं 100 पेपर्स ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, 100 पेपर्स ऑफ कांस्टेबल एग्जाम। अब ये जो 100 पेपर है ना कांस्टेबल के, ये बेसिकली कौन से पेपर हैं? ये एसएससी जीडी के, और उसके बाद असम राइफल के, देन उसके बाद जितने भी कांस्टेबल के पेपर्स होते हैं ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो जेकेपी तो स्टेट में आ गया ना, बट कांस्टेबल का एग्जाम जरूरी थोड़ी है सिर्फ जेएनके में होता है। ये पूरे के पूरे जेएनके, पूरे के पूरे इंडिया में पेपर जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो हर जगह से जो कांस्टेबल के पेपर्स बनते हैं वो सारे के सारे हमने 100 पेपर्स जो है वो कंपाइल करें, जिसका मेन मकसद यही है कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए एक अच्छे से तैयारी हो जाए। तो अगर आप लोग इस लास्ट 1 वीक में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रिपेयर इन द सेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस होती है, तो ये 100 पेपर्स आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप इसे लेते हैं और 2-3 दिन में सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व कर देते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। वेल, इसके जो मतलब ये जो 100 पेपर्स हैं इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इवन अगर आप इसे रीड आउट भी कर लेते हो ना, अगर आप इसे पढ़ भी लेते हो ना, तो भी आप लोगों का जीके, आप लोगों का इंग्लिश, आप लोगों का रीजनिंग, आप लोगों का मैथ, ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से कवर अप हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पेपर से। ठीक है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप लोग अभी मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना 100 पेपर्स। क्या लिखना है? 100 पेपर्स। जैसे आप लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी सिर्फ 2 दिन का टारगेट रखना, 2 दिन में 100 पेपर को रीड आउट करना है। एक बार आपने देख लिए, सॉल्व कर दिए, बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, क्योंकि ये रियल पेपर्स हैं, रियल एग्जाम में हुए पेपर्स। ठीक है, तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो रहने वाला है कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर्स के ऊपर डिस्कशन। तो देखो, पूरा पेपर जो मतलब दिया हुआ है, 1 बाय 1 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, आंसर भी साथ में दिए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बेसिकली मेरा मेन मकसद इस वीडियो में यही है कि आप लोगों को बता सकूं कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ कांस्टेबल वो किस तरह का था, किस लेवल का था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सो दैट कि आप जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प हो सके। बाकी ये जो 100 पेपर्स हैं, दिस इज द बेस्ट पेपर फॉर प्रैक्टिस। आप लोग इसे अभी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज, देखो, आप लोग एक चीज सोचते होंगे कि कांस्टेबल के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या रहता है? लेवल बेसिक टू मॉडरेट रहता है, बेसिक टू मॉडरेट लेवल रहता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब बेसिक टू मॉडरेट रहता है तो सबके लिए इजी होगा करना। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों का सिलेबस जो है ना वो बहुत लेंथी रहता है। जेकेएसएसबी का सिलेबस बहुत लेंथी रहता है, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए क्या होता है कई बार कि हम लोग पूरा सिलेबस जो बच्चे नहीं पढ़ते वो अक्सर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चंस तो बेसिक हैं लेकिन उन्होंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए होते हैं। इसीलिए आपको सारे टॉपिक्स को टच करना है और बेसिक टू मॉडरेट पढ़ना, और कुछ नहीं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कॉजेज मैक्सिमम पोल्यूशन। बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए क्योंकि हर एक, मतलब जो भी चीजें लिविंग थिंग जो प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है तो इसकी वजह से इसको हम मैक्सिमम, मतलब इसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो पोल्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच वन ऑफ दिस मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। एसिडिटी को करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज की जाती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज एंटासिड। ठीक है, एंटासिड एक मेडिसिन है जिसे एसिडिटी को ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। ये आपके एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, ये आपके ईवीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, जनरल नॉलेज, जेब्रा जो लाइन होती है वो किसके लिए होती है? भाई जो आप रोड पे देख रहे हो ना, वो जेब्रा लाइनिंग किसके लिए होती है? भाई लोगों के गुजरने के लिए, जो पैदल चल रहे हैं रास्ता गुजरने के लिए, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए होती है, राइट? तो इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज पेडेस्ट्रियन
क्रॉसिंग, ठीक है, जो लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनकी क्रॉसिंग के लिए जेब्रा लाइनिंग जो है वो होती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए किडनी का फंक्शन क्या है। ये भी आपका एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, ठीक। और किडनी का क्वेश्चन क्या है, किडनी का ऑब्वियसली एक्सक्रीशन, हमारे जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको मतलब उसको फिल्टर करके एक्सक्रीट करना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था पूछा गया था कि इंसुलिन जो है वो किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इंसुलिन, इंसुलिन ये भी एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है भाई। इससे यूज किस किस लिए किया जाता है, डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन है ह्यूमन बॉडी में वो किससे ट्रांसफर होता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है किसके जरिए होता है, किसके जरिए होता है, ब्लड के जरिए होता है, ठीक है। तो अगर अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे इनमें क्या देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, लेकिन मतलब एक्सपैंड किया हुआ है, राइट, चीजों को एक्सपैंड किया हुआ है और मतलब हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है, लेकिन लेवल जो है वो बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ब्लड प्रेशर जो है वो किससे नापा जाता है, दैट इज स्पिग्नोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो, मतलब नीचे जो स्टेटमेंट्स दी है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके एवरेज साइंस का ही रिलेटेड है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा गया है द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑल मतलब ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो धरती है वो हर एक चीज को नीचे, हम कुछ भी ऊपर फेंके वो नीचे जाता है, क्यों आता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जाता है। तो हमारी धरती में जो भी चीज है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ जो है से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, क्यों करती है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो बताइए सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो है लाइफ का वो क्या है, ऑब्वियस दैट इज सेल, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, लिखा गया है कि माइक्रोस्कोप जो है वो उससे हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम लोग भाई, जो चीज बहुत छोटी होती है बिल्कुल ऐसे जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो वही चीज लिखी है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किस चीज को मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किसको सेव करती है। तो ये मेटल के ऊपर जो जंग लगता है ना उसको जंग लगने से बचाती है मेटल को, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए फॉरेस्ट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू लोकल पीपल। देखो जो ये जंगल है वो लोकल लोगों को क्या प्रोवाइड करती है भाई, लोकल लोगों को वो फॉडर भी प्रोवाइड करती है, हर्ब्स भी प्रोवाइड करती है, फ्रूट्स नट्स भी करती है। तो मतलब इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, मतलब हमें ये फॉरेस्ट से हर एक चीज, फॉडर फॉडर मतलब ये चारा वगैरह जो हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्ब्स जो होते हैं नेचुरल हर्ब्स हो गए, उसके बाद फ्रूट्स नट्स वगैरह, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है, ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में एवरी एटम के, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज प्रोटीन। जिन सॉरी प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, प्रोटॉन है। तो एक चीज मैं बता दूं, जिन बच्चों ने बेसिक बेसिक सारी चीजें पढ़ी है ना, टू बी ऑनेस्ट एग्जाम आराम से करेंगे, और अगर आप लोगों के 70+ मार्क्स आ गए ना भाई आप सिलेक्टेड हो, ठीक है, इतना मैं कह देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो बॉटनी है वो किस चीज का सब्जेक्ट है, बॉटनी किस चीज का सब्जेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, प्लांट। उसके बाद अल्ताफ, शायद अल्ताफ बुखारी, ये बेसिकली अब वो उस टाइम पे पेपर हुआ था तो उन्होंने जेएनके का करंट इसमें इंक्लूड कर दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन अब आपको कोई और पूछा जाएगा, जैसे हुज अ करंट सीएम, हुज अ करंट लेफ्टिनेंट, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएनके, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ कश्मीर रेक्टिफाइड द असेशन ऑफ द स्टेट टू इंडिया ऑन। तो कब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कब रेक्टिफाई करा था, किसके साथ, स्टेट का सेशन इंडिया के साथ, तो दैट वाज इन 6/5/1954 में, ठीक है। तो मतलब जो असेशन हुआ था, मिलन जो हुआ था, क्योंकि आपको पता है हमारी जेएनके जो प्रिंसिपल स्टेट थी, फिर बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वगैरह ही वो साइन हुआ था, तो ये वो लिखी हुई है, ठीक है।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू की जो हिमाचल के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डोडा। क्या आंसर है इसका? डोडा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। बताइए एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी है जेएनके स्टेट में? अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब स्टेट नहीं है, यूटी है। क्लियर है? बाय द वे इसका जो आंसर था वो था ले, लेकिन अब इसका जो आंसर है मतलब ये क्वेश्चन जो है इस तरह से रिपीट नहीं होगा। और अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो ना, ये हमने सारे अपने मॉक टेस्ट में अपडेट करे हुए हैं। मॉक टेस्ट आज अपलोड कर देंगे हम लोग। 10 मॉक टेस्ट हम बना चुके हैं। 8 मॉक टेस्ट बना के हमने अपलोड कर दिया अपने कांस्टेबल बैच में, बच्चे कर रहे हैं उसको। आज 2 जो रहते हैं वो भी अपडेट कर देंगे। टोटल 10 मॉक टेस्ट जो है वो हमने प्रिपेयर कर दिए हैं कांस्टेबल के लिए। हमारी ऐप है जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप, ठीक है। जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर आप लोग ये आज शाम को 10 मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये 9th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज लखनपुर। लखनपुर जो है ना वो गेटवे है जेएनके का, ओके। क्योंकि लखनपुर के बाद जब आप लखनपुर क्रॉस कर देते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर जो है वो स्टार्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरॉन। सैफरॉन को उगाने के लिए बताइए कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो आंसर है क्रेवा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे वर्ल्ड का बेस्ट सैफरॉन मिलता है, तो आंसर क्या होगा? दैट विल बी पंपोर, ठीक है। पंपोर में सबसे बेस्ट सैफरॉन जो है वो देखा जाता है, मिलता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सिल्क का वर्ल्ड में। आफ्टर मतलब पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे कौन आता है? चाइना, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ये जो पश्मीना वूल आप लोग देखते हैं ये कौन से लाइव स्टॉक मतलब कहाँ से इसको लाया जाता है, कहाँ से आता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गोट, ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए द मेन एनिमल स्पीशीज दैट डाचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। देखो डाचिगम नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया भाई इस एग्जाम में। बताइए वो जो डाचिगम नेशनल पार्क है वो किस एनिमल स्पीशीज के लिए फेमस है? तो ठीक है, किसके लिए? हंगुल के लिए। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डजंट हैव अ सिविल एयरपोर्ट। तो कौन सी ऐसी जगह है हमारे, देखो अब ये स्टेट जो लिखा है ना ये यूटी बनने से पहले का पेपर है इसलिए स्टेट स्टेट लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, बताइए कौन सी ऐसी जगह है जेएनके में यहाँ पे अब एक सिविल एयरपोर्ट जो है वो नहीं है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कहाँ पे? करगिल। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द वर्ड गुल मीन्स फ्लॉर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। देखो गुल का मतलब क्या है? फ्लॉर, ठीक है। अब ठीक कौन सी लैंग्वेज में गुल गुल जो है वो बोला जाता है? दैट इज पर्शियन। क्या आंसर है? पर्शियन। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना भाई कॉन्स्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है ये, ओके। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्ट जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड होपफुली आपको बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विंटर सीजन में कौन सा त्योहार, कौन सा फेस्टिवल देखने को मिलता है? तो कौन सा आता है भाई? लोहड़ी आता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल। कश्मीरी गजल के फादर जो है वो कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज रसूल मीर। देखो हमने अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं ना सारे के सारे जीके और करंट के क्वेश्चन है, जीके और करंट के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको आते हैं तो आप इजिली मार्क करोगे, नहीं आते तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेएनके में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है, दैट इज 22। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए स्टेट ऑफ जेएनके कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये स्टेट को छोड़ो भाई, ये पुराना हो गया सिस्टम। अच्छा, ये 31st वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी बोला गया है कि जो मतलब स्टेट है जेएनके की उसमें किस तरह का लेजिस्लेचर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। देखो उस टाइम पे तो नो डाउट बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, बट अभी नहीं है। पहली चीज तो अभी स्टेट नहीं यूटी है, और अभी जो है वो क्या है? वो है यूनिक कैमरल। अगर ये क्वेश्चन आता तो क्या होगा? यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। अभी जेन के यूटी यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। और ये किस मतलब कौन इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है? एडमिनिस्ट्रेट करता है इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेट बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। जेएनके में यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कौन? सीएम तो है ही है नो डाउट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। समझ आया? अभी जो है ये यूटी है और यूनिक कैमरल है, और यूटी में ऑब्वियसली बात है हेड कौन होता है?
ये लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये उस टाइम पे तो कौन थे, डॉक्टर SP वेद थे, लेकिन अभी कौन है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको पता होना। तो अगर अभी ये क्वेश्चन आएगा तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी नालीन प्रभात। ठीक है, नलीन प्रभात जी जो हैं वो अभी प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि बताइए फ्लोरिकल्चर जो है वो किससे डील करता है। फ्लोरिकल्चर से वर्ड से पता लगता है, फ्लोर से डील करता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, ये फुल फॉर्म पूछी गई है भाई यहाँ पे आप लोगों से, दैट इज कि SDRF क्या है, SDRF ये फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डबल हम्प कैम्बल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ले। अब ले के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, ले जो है वो अलग सिस्टम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे सबसे कोल्डेस्ट जगह कौन सी है, वो है द्रास। कहाँ पे है, द्रास में। ठीक है, करके ले वाली साइड पे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इज द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT। बताइए सबसे कम लोग, मतलब सबसे लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे कम लोग रहते हैं। तो आंसर है इसका करगिल। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन JNK। JNK में सबसे ज़्यादा लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मोड यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली रोड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि जलियांवाला जो बाग है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है। आंसर है इसका अमृतसर में। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि MNC की क्या फुल फॉर्म है, MNC किसके लिए स्टैंड करता है। देखो MNC जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को भी बोला जाता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को भी बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज बोथ A एंड B। क्या आंसर है, बोथ A एंड B। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, इसका क्वेश्चन तो खैर उड़ गया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है कि डीपेस्ट लेक जो है JNK में वो कौन सी है, दैट इज मानसवा लेक। कौन सी लेक है, मानसवा लेक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर इंडिया में कौन थे। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका जाहिरुद्दीन बाबर। ठीक है, जाहिरुद्दीन बाबर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए पीपल इन द वर्ल्ड मोस्टली फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। देखो वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो की जाता है वो कौन सा है, दैट इज क्रिश्चियनिटी। कौन सा है, क्रिश्चियनिटी। अब बात करते हैं डेज की। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि टीचर डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो आंसर है इसका 5 सितंबर को। कब किया जाता है, 5 सितंबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए महात्मा गांधी जो है वो किस, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, किस नाम से पुकारा जाता है, दैट इज अ फादर ऑफ नेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है उनको, फादर ऑफ नेशन। ठीक है, राष्ट्रपिता। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था वो कहाँ पे शेड्यूल्ड हुआ था। ठीक है, तो आंसर था इसका इंग्लैंड। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आपको रीसेंट T20 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए हैं उससे उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर जो बच्चा हमारे 100 पेपर्स वाला 100 पेपर्स बाय करता है ना, जो बच्चा हमारे 100 पेपर्स को बाय करेगा ना, उसको हम करंट अफेयर की जो मतलब जितना भी करंट अफेयर है अगस्त से लेकर सितंबर तक का सारा करंट अफेयर हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कालिदास जो है इज दी, ये बेसिकली आर्टिकल्स इंग्लिश शुरू हो जाता है आपका। अब कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दी। ठीक है, कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि सेक्रेड का मतलब क्या होता है। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, मतलब होली। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए चूज अ वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। मतलब करेक्ट जो वर्ड लिखा हुआ उसको उठाइए। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिसाइट। ठीक है, क्या है, रिसाइट।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है वो पूछा गया। भाई सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पहले बता दूं, ज्यादा ताम जाम और ये ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, इजी लेवल का क्वेश्चन होगा सारा, ठीक है। अब इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग जो है वो किसका दिया हुआ, एक्सीडेंट। आपको सिंपल वो वर्ड यूज चूज करना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट दी हुई है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए चूज अ फॉलोइंग वर्ड विद, ये भी मतलब आपको सही स्पेलिंग जो है वो चूज करना। आप सही स्पेलिंग आता होगा तो आप चूज कर दोगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 100-150 वर्ड्स की ना प्रैक्टिस कर लेना स्पेलिंग वालों की, तो इजी हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, तो वैसे भी थोड़ा माइंड स्लो ही काम करता है। ओके, चलिए, हो गया इंग्लिश। अब बात होती है किसकी, बात होती है मैथ्स की। तो वैल्यू निकालनी है भाई इसकी, ठीक है, 2√³ की। तो इसका आंसर जो है वो अब निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है। देन उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है 60 डिग्री का, वो क्या है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैथ्स के खुद ही निकालना, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है कि सम ऑफ टू नंबर अगर 20 है और उनका डिफरेंस जो है वो 4 है, बताइए कौन सा नंबर है वो। तो आंसर क्या होगा, ये। तो मतलब कहने का कि कोई इससे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करें तो 20 आता है, लेकिन अगर उनके बीच में हम डिफरेंस देखें, मतलब गैप देखें, तो वो 4 का होना चाहिए। तो वो क्या है, वो 12 और 8 ही है। मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, माइनस करें 12 में से 8, तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल जो है, सपोज करो उनकी सारी साइड्स इक्वल है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रोम्बस। ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, आपको सीधा साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा बद्री प्रसाद वगैरह, ये वो, ठीक है। तो ये वही है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो किसी स्फीयर एरिया, मतलब स्फेरिक एरिया जो है वो, उसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए क्या एरिया होगा उसका। तो भाई मैं मैथ में उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मुझे आता भी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ ही दो, ठीक है। आप लोग तो ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं इसको, आप लोगों ने ऑलरेडी तैयारी करी होगी, मैं इसको सॉल्व करा होगा, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग फ्रॉम अ व्हीकल व्हाइल इन मोशन, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिलोंग नहीं करती, दैट इज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। एक तो ये ब्लैक पेपर हो गया, कोरिएंडर हो गया, चिली हो गई, ठीक है। अब ये ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च हो गया, ये कोरिएंडर धनिया को बोलते हैं, चिली ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, मिर्च को बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन तो भाई एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो है ये बाहर का है, सॉल्ट नमक जो है ये थोड़ा अलग आ जाता है, ये तो आप लोग इसे वेजिटेबल में इंक्लूड कर सकते हो। सॉल्ट जो है वो अलग आ गया, तो ये पूरे ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, इसलिए इसका आंसर होगा सॉल्ट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिर अगेन मतलब बिलोंग नहीं करती ग्रुप से। भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी वाटर। देखो माइका हो गया, जिंस हो गया, आयरन हो गया, ये सारे एक ही फैमिली के हैं। पानी जो है ना वो अलग है इनसे, तो इसका आंसर अलग है। तो अगला ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो ग्रुप पे बिलोंग नहीं करती। देखो टेबल, बेड, चेयर, ये सारे के सारे फर्नीचर, कंप्यूटर इसे रिलेट नहीं करता, अलग कर दो, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि कंप्यूटर टेबल के ऊपर रखते हैं, भाई यहाँ पे ये बोला गया कि अगर यहाँ पे ऐसा होता ना कि कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके बाद बोल दिया जाता है कि टैबलेट, तो फिर उसके बाद बेड आ जाता है, तो मतलब फिर बेड जो है वो बिलोंग नहीं करता, समझ आई। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि अल्ताफ ने 1 लाख रुपए लिए 3 साल के लिए, ठीक है, किससे, हितेश से, 7% कंपाउंड इंटरेस्ट पे हर सालाना। तो बताइए हाउ मच मनी विल ही हैव टू पे टू हिज फ्रेंड एट द एंड ऑफ द 3 years। देखो 3 साल, मतलब एक बंदे ने 3 साल के लिए 1 लाख रुपए लिया अपने दोस्त से 7% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर। बताइए 3 साल के बाद उसको 1 लाख के ऊपर मतलब टोटल कितना उसको पे करना है, ठीक है। तो अब आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आता ही होगा, तो लगा देना तो हो जाएगा सिंपल, P/R/T/100, पता है ना आप लोगों को, ये उसी के इर्द गिर्द उसी का फैमिली का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए ये सीरीज आपको दी गई है, नेक्स्ट सीरीज आपको बतानी है। ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए कि सनोनिम एंटोनिम, ठीक है, अपोजिट बताना आपको ब्लीक का, तो आंसर होगा इसका ब्राइट। उसके बाद कंसीड का आपको एंटोनिम बताना है, दैट विल बी डिनाई।
ओके, उसके बाद एंटोनियम बताना है आपको ऑब्वियस का, ये इसका आएगा ऑब्सक्योर, ठीक। उसके बाद एंटोनियम स्पेंड का आएगा अर्न, स्पेंड खर्चना, अर्न कमाना, ठीक है। ये पढ़ लेना भाई, क्या बोलते हैं सिनोनिम एंटोनिम के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए लुक एट द सीरीज, ये सीरीज है, बताइए इसके नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। तो इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो दो यहाँ देखिए, तो चार यहाँ देखिए, तो कितना है ये, फिर दो, फिर इनके बीच में देखिए चार, तो फिर इसके बीच में क्या क्या आएगा, दो का डिफरेंस। तो अगर हम इससे दो कम करें तो क्या आंसर आएगा, 22 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ फेमिन जेंडर, ठीक है। तो मतलब इसमें से फेमिन, फेमिन मतलब फीमेल जेंडर है। आंट चिंटी फीमेल है, ग्रैंड मदर भी फीमेल है, नीज भी मतलब फीमेल में आती है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स इज कॉल्ड, मतलब एक इंसान जो है वो कुछ और बनने की कोशिश अगर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है, इम्पोज करना। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पॉइजन के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटीडॉट, ठीक है, एंटीडॉट। हम कई बार आपने देखा होगा ना कि यार इस बीमारी का ना एंटीडोट मिल जाए, मतलब इसका इस बीमारी का एक ऐसा एंटीडोट, मतलब उसका एक ऐसा इलाज जिससे जिससे उस चीज का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अ टॉल ऑर्डर मीन्स, मतलब एक टॉल ऑर्डर जो है उसका क्या मतलब होता है, ये फ्रेज है बेसिकली, तो इसका जो आंसर है दैट इज डिफिकल्ट टास्क, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मेक पैसिव सेंटेंस फ्रॉम आई नो हिम, ठीक है। आई नो हिम का पैसिव आपको बनाना है, तो दैट इज एक्टिव पैसिव, पता है ना आप लोगों को, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ठीक है ये वही है। तो आई नो, देखो बहुत सिंपल आएंगे भाई, मैं पहली चीज बता दूं बहुत सिंपल आएंगे, ठीक है। तो आई नो हिम का होगा ही इज नोन टू मी, ठीक है, ही इज नोन टू मी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि आपको स्पेलिंग जो है वो बतानी है, नीचे करेक्ट स्पेलिंग किसका है, तो कमेटी का करेक्ट स्पेलिंग है इसमें। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर दैट इज महबूबा मुफ्ती। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज फोर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, एब्रिविएशन से क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे पुलिस इज हेडेड बाय, ठीक है, जम्मू कश्मीर, सॉरी, इन आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे पुलिस इज हेडेड बाय, तो मतलब जम्मू कश्मीर की यूटी है, उसमें जो स्टेट लेवल पे जो पुलिस होती है उसको हेड कौन करते हैं, उसको कौन करते हैं, एसपी, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। आप लोगों को पुलिस में जा रहे हो पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि पुलिस लॉकअप जो है यूज फॉर कीपिंग, देखो जो लॉकअप्स होती हैं, जेल जेल जो होती है उसमें क्या करते हैं, मतलब वहां पे किन लोगों को रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है लोगों को अरेस्ट करके रखते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, कौन सी ऐसी चीज है जो लेंस बनाने में यूज नहीं की जाती, तो आंसर है क्ले, क्ले मिट्टी को बोलते हैं, मिट्टी से लेंस बन सकता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वाटर जो है वो कॉम्बिनेशन है किस चीज का, तो आपने एक चीज का नाम सुना होगा H2O। वाटर की जो फॉर्मूला है दैट इज H2O। H2O से पता लगता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन के दो आइटम्स प्लस ऑक्सीजन से बना होता है, इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना, आपकी आईज के अंदर वो जो गोल चक्कर होता है ना इस तरह से, रेटिना बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए वो कौन सा, मतलब आपकी आईज के अंदर जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज येलो स्पॉट, कौन सा होता है, येलो स्पॉट। उसके बाद सॉरी मैं जो बीच में बता रहा हूँ उसको कोरिना बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पूरे का पूरा जो रेटिना है ना आप लोगों के आईज के बीच में जो ब्लैक कलर का होता है, उसी के अंदर येलो स्पॉट जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि नेचुरल गैस के बारे में बताओ, नेचुरल गैस इज मोस्टली क्या होती है, दैट इज मीथेन। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन इज फ्री अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, मतलब जे में किस लेवल तक की जो एजुकेशन है वो फ्री है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि लेटेस्ट फ्लड जिसने स्टेट में बहुत ज्यादा तबाही जो मचाई थी, ठीक है, वो कब आई थी, वो ये रियल करंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है 7 सितंबर 2020 2014, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर ऑफ जे रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच, तो ये उस टाइम पे क्वेश्चन था, परवेज रसूल इसका आंसर था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे क्रिकेटर हैं भाई, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा उमरान मलिक, ठीक है, वो है। उसके बाद अभी तो मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट उन्होंने ही करा है इंडिया में, बाकी आईपीएल में तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। किनको बोला जाता है भाई फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन? जैन के हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी होगी मेरी तो उसको पता होगा, दैट इज आंसर है कल्हाना। क्या आंसर है? कल्हाना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए फेमस टूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है JNK में? तो उसका जो आंसर है दैट इज श्रीनगर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डोगरा रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडिया। तो कौन से डोगरा रूलर ने भाई महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो था वो साइन करा था इंडिया के साथ? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग कौन सा है इंडिया का? दैट इज वंदे मातरम। उसके बाद नेशनल वर्ड जो है इंडिया का कौन सा है? दैट इज पीकॉक। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा गया है केयर फॉर। केयर फॉर इट्स अ फ्रेज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू लुक आफ्टर। ठीक है, किसी का ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज इनकोरेजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैनॉट बी करेक्ट। इनकोरेजिबल का मतलब जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम डाइड डैश ग्लोरिया। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को फिलअप जो है वो फिल करना है। तो क्या लिखा, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा ऑफ। राम डाइड ऑफ कॉलरा। ठीक है। तो गाइज ये थे आप लोगों के प्रीवियस कॉन्स्टेबल के पेपर, और जिसमें आप लोगों ने क्या सीखा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आप लोगों ने क्या देखा? सबसे पहली चीज आपने देखी कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो बेसिक था। दूसरी चीज आपने देखी कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए पूछे गए। क्लियर है? और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, लास्ट टाइम ना कोई सिलेबस नहीं था JNK का, कांस्टेबल का कोई सिलेबस नहीं था, बट अभी जो है ना वो सिलेबस दिया है। तो अब जो पेपर आएगा ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ना है। और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 100 पेपर जो है कांस्टेबल्स के, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ना 110% हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि ये 10 पेपर जो है ना 2 दिन में जो बच्चा का ख़त्म कर गया ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसकी जो प्रिपरेशन का लेवल है ना वो पीक लेवल पे होगा। ठीक है। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं अभी मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में लिखना आपको 100 पेपर्स। क्या लिखना है? 100 पेपर्स। जैसे आप 100 पेपर्स लिखेंगे आपको इमीडिएटली उस टाइम पे लिंक जो है वो मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, देन you can buy and you can start your practice from today. Okay, thank you so much. In the next one, take care, bye bye.